हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। सभी स्टूडेंट आ चुके होंगे भैया। कौन कौन स्टूडेंट आए हैं जल्दी जल्दी अपने प्रेजेंट लगा दीजिए, क्योंकि आप तो सिंसियर है नहीं पढ़ने के लिए, पर हम पढ़ाने के लिए बहुत सिंसियर है। हम पढ़ाने के लिए इतने बहुत सिंसियर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपना कर्म नहीं कर रहे हैं तो इसका फल भी आपको नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली बात याद रख लो भैया। कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस बात से, नॉट प्रॉब्लम। आपसे अच्छा 10th क्लास कर रही है, उनका पेपर चल रहा है, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक उनका पेपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मत दीजिए, टुकुर टुकुर देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कौन कौन आए हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए भैया। लाइव सीट में लाइव क्लास आपसे देखी जाती है नहीं, रिस्पॉन्स आपका ग्रुप में कुछ होता नहीं है। सिर्फ आपको इस बात से मतलब होता है कि बस कुछ हुआ है नहीं हुआ है, आया है नहीं आया है। पढ़ाते जाओ, कुछ करवाओ मत तुम्हें। अरे जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा, पढ़ाते जाएंगे, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है पढ़ाने का है। कल मैं सुबह मैंने मैसेज किया था, किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आया। इस कारण से मेरा मन खत्म हो गया कि भैया पेपर पेपर बंद करो 12th क्लास के, नहीं लेना, खत्म करो, कोई मतलब नहीं है पढ़ाने। चलिए भैया पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। और सभी स्टूडेंट आ गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। शक तो है, क्या मालूम आए नहीं आए, बहुत लेट आते हैं, स्किप कर देते हैं सर क्लास को तक, स्किप भी कर जाते हैं सर क्लास में। बिल्कुल बीच में कोई सिंसियरिटी नहीं है। मैं सीनियर हो गए इस इंस्टीट्यूट में, बिल्कुल कोई बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं ईथर बनाने की विधियां। भैया अंशु आ गए हो? और आ गए हो तो बिल्कुल ध्यान से क्लास देखो। ईथर बनाने की विधियां। अब भैया हाँ देख लो, हम भी ड्रेस में नहीं है, क्योंकि तुम जब डिसिप्लिन वे में क्लास नहीं देखते हो तो हम क्यों डिसिप्लिन में आए, हम भी नहीं आए। अब क्या है भैया, असर तो पड़ ही जाता है ना, इसमें क्या दिक्कत है। नंबर 1 है भैया, सिल्वर, अशुष्क सिल्वर ऑक्साइड से। शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से। अब भैया, अब जब ईथर बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि ईथर में भैया क्या होता है, बीच में ओ आता है, अगल बगल एल्किल या एरिल आता है। एग्जैक्टली बीच में क्या आता है, ओ आता है, अगल बगल मतलब इधर उधर एल्किल आता है या एरिल आता है। हमें तो ये बात पता है अच्छे से, इसमें कोई शक नहीं है हमें सर। हमें इस बात में कोई शक नहीं है। बट सर हमें CH3 चाहिए, हमें भी CH3 चाहिए। तो हमने बोला जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, बहुत दुख होता है जब आप मेहनत करो ना और आप मेहनत के परिणाम ना मिलते हो आपको, देखना एग्जैक्टली बहुत दुख होगा जब तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा ना। पर मेहनत करोगे तब तो मिलेगा ना रिजल्ट अच्छा भैया। इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आज अगर आप भविष्य नहीं बनवा रहे हैं तो इसके जिम्मेदार खुद हैं आप। हेलाइट की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड से करते हैं तो, चलिए भैया करो रिएक्शन, करते हैं तो ईथर बनता है। क्या बनता है भैया? ईथर बनता है। करो रिएक्शन भैया जल्दी। अब आपको पता है एल्किल हैलाइड का सूत्र, आपको पता है सिल्वर ऑक्साइड का सूत्र Ag2O होता है। जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्या बाहर निकला। लकी, आलोक, अंशु, और कौन कौन है, शिवराज जी, मामा जी, करीना, जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या बाहर निकलेगा भैया।
जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या बाहर निकलेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ भैया। एग्जैक्टली तो देखते हैं क्या बाहर निकलता है, मुझे भी नहीं पता है। तो एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है CH3Cl। अब इसकी क्रिया हमने करी किससे, Ag2O से, तो मैंने Ag2O को ऐसे लिख दिया, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ठीक है। डबल, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है इसलिए। अब आप बच्चे नहीं थे, बताया जाए कि ऑक्सीजन की संख्या 2 होती है, क्यों होती है। अब हमें तो ये बात पता है कि भैया ईथर में दोनों तरफ CH3 आना चाहिए और बीच में O आना चाहिए, पर हमारे पास तो CH3 एक ही है, तो हम क्या करते हैं, संख्या बढ़ा लेते हैं इसकी। तो हमने एक और ले लिया, एक और लेने से क्या हुआ, हमें ये फायदा भी हो गया कि एक प्लस का है ये माइनस का है, एक प्लस का ये, एक माइनस का है। इसका मतलब ये हुआ कि एक Ag एक क्लोरीन को बाहर लेके जाएगा, एक Ag एक क्लोरीन को लेके बाहर जाएगा, ठीक है सर। हमने बोल दिया 2AgCl बाहर, ठीक है। मतलब 2 Ag थे, 2 Ag मैंने यहाँ पे लिख दिए, 2 Cl थे, 2 Cl मैंने यहाँ पर लिख दिया। हमें बनाना था ईथर, तो हमने लिखा भैया हमें ये बात पता है बीच में तो O आना चाहिए, और इधर आए आपका CH3 आए या C2H5 आए, हमें तो मतलब नहीं है इस बात से। तो हमने लिखा भैया क्या यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी लिख दिया हमने CH3, क्योंकि हमारे पास CH3 है इसलिए, हमारे पास CH3 है इसलिए, तो हमने CH3 यहाँ पे लिख दिया एग्जैक्टली। तो बन गया क्या हमारा ईथर, क्या बन गया हमारा ईथर, और हमें बनाना भी यही था, और बाहर निकल गया आपका AgCl। कर लो नोट जल्दी जल्दी, अगर जिनका आंसर आया है तो गुड, जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए भैया। अब अगली रिएक्शन है नंबर 2, विलियम सम संश्लेषण। 10 लेसन में करवा दी थी, और मैंने बोला था आपसे भैया, हर बार बोला है कि 10 लेसन इज अ वेरी इजी लेसन, और अगर 10 लेसन समझ लिया ना तो हमारे आगे के लेसन अपने आप क्लियर हो जाएंगे एग्जैक्टली। अब आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, अब आपकी इच्छा है वो। विलियम सम संश्लेषण अभिक्रिया है ना। अब भैया इसमें क्या होता है, जब जब सोडियम इथाक्साइड की क्रिया किससे करते हैं सर, मोनोहेलो एल्केन से करिए या फिर मेथिल क्लोराइड से करिए, क्योंकि मेथिल क्लोराइड ही मोनोहेलो एल्केन है हमारे पास। तो हमने बोला मोनोहेलो एल्केन लिख लेते हैं कि हमारे लिए वो इजी है, मोनोहेलो एल्केन से करते हैं, आगे के सारे लेसन बहुत इजी हो जाएंगे। पर बट हम एक ही चीज में एक ही फ्लो क्लास बार बार देखते रहे तो करते हैं तो ईथर बनता है। चलिए बताइए क्या बाहर निकला, आलोक, लकी, अंशु, करीना, जल्दी जल्दी बताइए क्या बाहर निकलेगा। और जो नए स्टूडेंट आए हैं वो बताइए भैया, जो भी आया होगा और अलग अदर भी है तो जल्दी जल्दी बताओ क्या बाहर निकलेगा। ठीक है, देख लेंगे। एग्जैक्टली NaCl बाहर निकलेगा। तो सोडियम इथाक्साइड का सूत्र होता है जब C2H5 आना चाहिए। इथाक्साइड मतलब क्या होता है भैया, C2H5, इथेन इथाक्स, मतलब भैया अब उसमें ऑक्सीजन आ रही है तो हमने एक ऑक्सीजन भी लिख लिया। अब सोडियम बोला है तो हमने एक Na भी लगा दिया, तो सोडियम इथाक्साइड। अब सर आपने अंत में ऑक्साइड क्यों लगाया, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस का होता है इसलिए अंत में आइड लगता है। हर चीज को समझना है, रटने का काम तो बिल्कुल है ही नहीं।
सोडियम को सोडियम इसलिए लिखा, धातु है और हमेशा प्लस में होती है, धातु है हमेशा प्लस में होती है। C2H5 इसलिए लिखा, तो इथाक्स मतलब इथा, एथेन लिखते हैं हम, इथेन, तो हमने बोला इथाक्साइड बोलो भैया इसको, क्योंकि ऑप्शन आ रहा है इसके साथ इसलिए। हमने इसकी क्रिया किससे करी, मोनोहेलो एल्केन से करी। किससे करी सर, मोनोहेलो एल्केन से। क्या बनेगा भैया आपका, देखो हमें तो पता है ईथर बनाना है, हमें हमें इस O के इधर उधर C2H5 आए या CH3 आए, तो भैया हमने तो O लगा दिया। अब C2H5 आया एक तरफ तो C2H5 लिख दो एक तरफ, C2H5O। फिर कौन आया आपका CH3। फिर देखो एक सोडियम और एक ये Cl नेगेटिव, तो प्लस NaCl, बाहर, खत्म मामला। तो NaCl बाहर, जिनका भी NaCl बाहर निकला है बहुत सही है, और एकदम आप सही फ्लो में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। पर ये रिएक्शन अपने आप में बहुत IMP है और बहुत ही IMP रिएक्शन थी, ठीक है, कर लो भैया नोट। चलिए मिटा देते हैं, ये मिटा, कर लिया नोट। चलिए अगली हेडिंग है हमारी एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। एल्कोहलों के हाँ संध्या भी आई है ना, भूल गया था मैं संध्या, सॉरी भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, भूल जाते हैं, बड़ी बात नहीं है। निर्जलीकरण से, और जब भी निर्जलीकरण का मतलब यही होता है कि जल के अणु का बाहर निकलना, यानी H2O का बाहर निकलना। तो हमें तो बस यही बात मतलब है कि जल का अणु बाहर निकलना चाहिए, है ना संध्या, हाँ या ना, जल्दी कमेंट करो, तो जल्दी कमेंट करो, जल का अणु बाहर निकलना, हमें इस बात से मतलब होना चाहिए कि H2O का बाहर निकलना। तो हम क्या करते हैं भैया, जब एल्कोहल के दो अणुओं की क्रिया, दो अणुओं का निर्जलीकरण H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है भैया, ईथर बनता है, ईथर बनता है। तो हमने क्या करा भैया, हमने एल्कोहल का सूत्र लिख लिया, और जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जल्दी एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, जल्दी जल्दी करो, सारे स्टूडेंट लिखो भैया, कोई शक नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी लिखो भैया सारे स्टूडेंट कमेंट में। एग्जैक्टली, और CH3OH, आप C2H5OH भी ले सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, हाँ CH3OH ले लिया मैंने, अगर दो अणु बोले हैं तो दो अणु ले लो भैया,
CH3OH। अब H2SO4 की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं सर, इसका निर्जलीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, निर्जलीकरण कर रहे हैं। निर्जलीकरण का मतलब यही है कि H2O का बाहर निकलना, ठीक है। तो हमें पता है कि एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन और इसमें जुड़ा हुआ कौन, ऑक्सीजन, तो ये बाहर निकल जाएगा ऐसे। अब देखो आप ध्यान से, तो हमारे पास कौन है, CH3O, CH3, और हमने बोला है कि बीच में अगर O आए और अगल बगल एल्किल या एरिल आए तो वो क्या होता है भैया, ईथर होता है। क्या होता है, ईथर होता है। तो हमने क्या करा भैया, ईथर लिख लिया, बाहर निकला हमारा H2O, और हमने कह दिया था कि निर्जलीकरण का मतलब यही होता है, जल के अणु का बाहर निकलना। चलिए अब हेडिंग डालिए भैया, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण डालिए हेडिंग। रासायनिक गुण में नंबर 1 है भैया क्या, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, जब हमें इस बार भी वही बात ध्यान रखनी है कि जल का अणु बाहर निकलेगा। अब वो कैसे निकालेंगे अपन देखेंगे भैया यहाँ पे ना, जब डाई एथिल ईथर, और जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में तब तक सारे स्टूडेंट लिख दो, डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है। जब डाई एथिल ईथर का निर्जलीकरण एल्यूमिना की उपस्थिति में करते हैं तो एल्कीन बनती है। एल्कीन बनती है। क्या बनती भैया, एल्कीन बनती है। जब डाई एथिल ईथर का निर्जलीकरण एल्यूमिना की उपस्थिति में करते हैं तो एल्कीन बनती है, एग्जैक्टली बात है। अब भैया हमने ये बोला कि डाई एथिल ईथर का सूत्र तो आपने लिखा होगा यही, कि 2 बार एथिल आना चाहिए, बीच में ओ आए, हमें उससे मतलब है, यही तो ईथर है। अब भैया इसका निर्जलीकरण करना है हमें किसकी उपस्थिति में। हाँ लोग बताओ क्या बाहर निकला, लोग बाहर क्या निकलेगा। सर आपने बोल ही तो रखा है निर्जलीकरण मतलब जल का अणु बाहर निकलेगा, है ना लोग, मतलब हाँ या ना। आलोक, संध्या, करीना, बताओ जल्दी 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 जल्दी। हाँ तो मैं बोलता हूँ कि हमें हमें तो क्या करना भैया, हमें बाहर निकालना है क्या, हाँ सही, ठीक है। तो हमें बाहर निकालना है क्या, मैंने एक एक एच कम करके यहाँ पे जोड़ दिया, आपको पता है इस बात का, है ना। तो ये H2O बाहर निकालना था मुझे, मैंने H2O बाहर निकाल दिया। अब देखो C2H4, C2H4, मतलब कार्बन कार्बन जोड़ो तो दो दो कार्बन कितने होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन कितने होते हैं, 8 हाइड्रोजन होते हैं। तो C4H8 और H2O बाहर। क्या भैया, C4H8 बन गया और H2O बाहर हो गया। किसी को कोई समस्या है क्या इसमें, इसमें कोई समस्या होने का कोई कारण ही नहीं है। अगर आप देख पा रहे हैं, यही देख पा रहे हैं कि जब हमने डाई एथिल ईथर लिया और एथिल का सूत्र C2H5 होता है, पर मैंने क्या करा है कि उसमें से एक एच बाहर की तरफ जोड़ लिया है ताकि मुझे आसानी हो जाए बाहर निकालने में, कि मुझे बात पता चल गई है। और बार बार प्रैक्टिस से क्या होता है, अगर आप आगे देखेंगे तो आपको बार बार ये तोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, कर लो नोट जल्दी जल्दी।
भागो मत क्लास। देखो मैं पहली बात कह रहा हूँ, वही बात, एक समस्या हमारे साथ यही होती है कि हम किसी चीज़ में टिक नहीं पाते। वैसे कौन सी चीज़ हो रही है आजकल जीवन में जिसमें स्टूडेंट का मन ही ना लग रहा हो पढ़ने में? क्या इंस्टाग्राम इतना बुरा हो गया है क्या सर? अब क्या इंस्टाग्राम की रील से इतना धोखा दे रही है क्या सर? अब बताओ भैया, 3-4 महीने के लिए छोड़ दो ना चीज़ों को। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एक पर्याप्त समय हमारे पास है पढ़ने का, और पर्याप्त समय जब हमारे पास पढ़ने का होता है ना, तो हम उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि हमारे घर वाले हम पर इतना विश्वास करते हैं, इतनी पूरी कायनात नहीं करती है। हमारे पास आज मोबाइल है तो हम उसका कोई फ़ायदा उठाएं, और हम तो भैया इसीलिए वे खड़े हैं यहाँ पे। वरना चाहते तो मैं कैमरा आगे करके किसी पीपीटी पे पढ़ा देता। पीपीटी समझते हो ना आप क्या होती है पीपीटी? नहीं समझते, कोई बात नहीं है, फिर अलग बात है, समझते नहीं हैं आप। आप समझते कौन सी बात है मुझे ये बता दीजिए पहले तो। आप समझते हैं ही नहीं किसी बात को। आपको इस बात से मतलब है सिर्फ बस ये क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, राजनीति कर लो। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। जब डाई एथिल ईथर, आपको पता है, हमने, हमारा पेपर 10th क्लास में पेपर था, मैंने खुद ने 2-2 3-3 घंटे की क्लासेस ली 10th क्लास की, 3-3 2-2 घंटे की, एग्जैक्टली 3 दिन लगातार 2-2 घंटे क्लासेस ली हैं। आप तो इतने रोते हैं कि घंटे क्लासेस में और भाग जाते हैं बीच में से। आज आपको उन छोटे बच्चों से सीखने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं आपको, एग्जैक्टली बात है। आज वो आपको सिखा रहे हैं कैसे पढ़ते हैं। जब हम छोटे को सिखाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक भावना भड़क जाती है, ये हमको सिखा रहा है, एग्जैक्टली सही सिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आलोक गए थे बीच में, अगर आलोक से पूछो अगर नहीं गए हो तो। आलोक गए थे, गए थे बीच में तो क्लास में, मेरी टीम बता रहे थे, आंसू भाई बता रहे थे मेरे को कि आलोक भाई आए थे। उन्होंने पूछा कि क्या ये स्टूडेंट स्किप नहीं करते क्लास, तो भैया किसी स्टूडेंट ने जवाब दिया बिल्कुल नहीं करते स्किप क्लास। क्योंकि हमने, उन्होंने सपना देखा है, और मैंने उनके लिए सपना देखा है, मैंने उनके लिए टारगेट सेट किया है, मैंने आपके लिए भी टारगेट सेट किया है। बट अगर आप उस पर नहीं चलेंगे तो कौन सा टीचर क्या पूरा कर देगा? अगर टीचर को 95 थोड़ी बनानी है भैया। विदाउट स्टूडेंट यू डोंट सक्सेस इन द लाइफ, टीचर के लिए। और स्टूडेंट पढ़ ही ना रहा है तो टीचर क्या कर लेगा बताओ? मैं तो यहाँ 99% गारंटी ले रहा हूँ केमिस्ट्री में आएगा, पर तुम पढ़ोगे ही नहीं तो क्या आएगा बताओ? कौन सी किताब से पढ़ाऊं तुमको मैं, बताओ? कोई नोट से नहीं होता केमिस्ट्री का। मैं भी बुक से पढ़ाता हूँ तुम्हें आधी से आधी चीजें तो। फिर बताओ उनके हाव भाव देखो, बिल्कुल एकदम डिमोटिवेट करते हैं आप लोग बस। किसी की क्या समस्या, किसी के पास मामा के पास मोबाइल है तो किसी का मोबाइल खराब हो गया है, किसी को यह समस्या तो किसी को वो समस्या। आपकी समस्याओं को हम समझते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर जब आपके पास चीजें हो फिर भी आप उनका फायदा ना उठाएंगे, तो कल को भी आप खुद पे ही दोष देंगे। काश ये इनके पास पढ़ लिए होते, ऑफलाइन पढ़ लिए होते तो ये हो जाता। ये ऑफलाइन से कम है क्या? ये ऑफलाइन से कम है क्या? पर्याप्त है भैया, पर्याप्त है, ऑफलाइन से भी ज्यादा पर्याप्त है। वही चीज आपको आधे घंटे 1 घंटे मिल रही है, वही चीज आपको 3 घंटे वहां पर मिलती, फिर आपको अच्छा लगता वो चीज, क्योंकि स्टूडेंट हमारे दोस्त मिल जाते, हंसी मजाक होती, टीचर हंसी मजाक करता, टाइम पास करता, पैसे लेता, वो अच्छा लगता आपको तो। ये अच्छा थोड़ी लगेगा, ये क्यों अच्छा लगेगा? क्यों अच्छा लगेगा भैया? क्यों? हम पैसे दे रहे हैं यहाँ पे, पैसे दे रहे होते, फिजूल खर्ची होती तो मजा आता ना, ये थोड़ी लगता हमें। हद कर रखी बिल्कुल आपने ना पढ़ने की, बिल्कुल। अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करते हैं तो एल्केन बनता है। जब उसने बोल दिया है हमसे डाई एथिल ईथर, तो हमें वापस यही ईथर लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है इसलिए। तो एल्केन बनता है, और अब आलोक बताएगा 4 कार्बन वाले एल्केन का नाम, मतलब उसके जो सूत्र लिखेगा 4 कार्बन वाले एल्केन का। जल्दी जल्दी लिख दो लोग। तो मैंने ले लिया भैया C2H5, ये O बॉन्ड C2H5, इसका अपचयन करना है तुमको।
किसकी उपस्थिति में करना है सर? लिथियम का, एल्यूमिनियम और हाइड्राइड की उपस्थिति में। अब भैया तुम्हें ये बात पता है कि सर एक कार्बन वाला एल्केन CH4 है, दो कार्बन वाला एल्केन C2H6 है, तीन कार्बन वाला एल्केन C3H8 है, C4H10, क्योंकि हमारे पास चार कार्बन है, दो और ये दो, चार। और एच कितने हैं? मैंने हर चीज को क्लियर करके बता रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें। एच कितने हैं सर? 10 है। कितने एच है? 10 है। तो मतलब C4, 2 + 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। 5 + 5 कितना होता है? 10 होता है। मतलब हमारा काम इन दोनों में हो गया। जाना कौन आ रहा है हमारे पास? एक ऑक्सीजन हो रहा है। एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ बाहर जाता है, क्योंकि हमने देखा H2O का सूत्र, मतलब एक ऑक्सीजन जा रहा है दो हाइड्रोजन के साथ, पर हमारे पास तो एक ही हाइड्रोजन है, तो हम क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन की संख्या को यहाँ पर बढ़ा देते हैं। इससे हमारा H2O बाहर निकल जाता है और C4H10 बन जाता है। एग्जैक्टली इसमें तो कोई समस्या किसी को भी नहीं होगी। हर चीज को क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए बता दो भैया। देखता हूं आज आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है, वरना थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा आगे की जिंदगी के बारे में आपकी, कि यहाँ से कुछ आगे बढ़े या ना बढ़े, कुछ करें आपके लिए या ना करें। देखते हैं भैया आज आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। हकीकत बात है यार, वरना फिर 10th क्लास पे जाना फोकस करेंगे। एग्जैक्टली वो तो कर ही रहे हैं। और अब सर सारी टीम उधर लग गई है, अब पेपर बना रही है, पेपर फंडिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है, प्रिंटेड नोट्स बन रहे हैं उनके, सारा काम हो रहा है उनका। तो देखते हैं अब क्या करते हैं भैया आगे। नंबर 3, PCl5 से क्रिया। PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। और हर बार बताया है जब भी PCl5 आया है POCl3 बाहर गया है। जब भी PCl5 आया है मतलब POCl3 बाहर जाएगा जाएगा। तो ठीक है वो देख लेंगे अपन, और मैंने तुम्हें कहानी समझाई है POCl3 बाहर कैसे गया है, ठीक है। अब भैया हम देख रहे हैं जब ईथर की क्रिया PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करते हैं तो मोनोहेलो एल्केन के दो अणु बनते हैं। दो अणु बनते हैं एग्जैक्टली, हमें पता है बात, अच्छे से पता है। जब ईथर की क्रिया किससे करते हैं? PCl5 से करते हैं, तो मोनोहेलो एल्केन के दो अणु बनते हैं। अब हमें पता है बात, तो हमने क्या करा? PCl5 से क्रिया कर ली, किसकी? ईथर की। तो हमने ईथर कोई सा भी ले लो, हमने नहीं बोला कि डाईएथिल ईथर लेना है, हमने ईथर कोई सा भी ले लिया। अब किससे क्रिया करनी है इसकी? PCl5 से। तो हर बार बताया है कि ऐसे बाहर निकाल लिया करो, इसे बाहर निकाल लिया। CH3 के साथ Cl लिए, इस CH3 के साथ Cl लिए, तो मोनोहेलो एल्केन के कितने अणु बन गए? एक अणु तो ये बन गया और एक अणु ये बन गया। ये बना लो भैया। तो CH3Cl प्लस CH3Cl, अगर आप चाहो तो इसका आगे दो लिख लो। तो CH3Cl, CH3Cl, बचा कौन है हमारा? ऑक्सीजन बचा है, P बचा है, 3 Cl बचे हैं। मैंने बताया है जब भी PCl5 से क्रिया होगी POCl3 बाहर जाएगा जाएगा। तो POCl3 बाहर, खत्म।
नोट कर लो जल्दी जल्दी। पीसीआई इंस्टीट्यूट एकमात्र एक संस्था है जो सारे सब्जेक्ट की क्लासेस देती है, लगातार क्लासेस देती है। हम ही एकमात्र ऐसे हैं यहाँ, ऑनलाइन पर, फ्री में, बिल्कुल, नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी। फिर भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि बिल्कुल बस कुछ ना है सर, कुछ ना रखा जिंदगी में, तुम्हें नहीं पता है। मैंने ही 92 नंबर वाला स्टूडेंट दिया है केमिस्ट्री में, मैंने ही 88 नंबर वाला स्टूडेंट दिया है बायोलॉजी में। तुम हल्के में लेते हो। और मैं गारंटी से, मैं बिल्कुल गारंटी से बात करता हूँ केमिस्ट्री में सर। लेकिन राम बाबू जी बस अटेंडेंस लगाने आ जाते हैं, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं। बस मोबाइल नहीं तो मत लगाओ ना सर, अटेंडेंस मत लगाया करो, कोई जरूरत नहीं है। नंबर 5 कौन सा था हमारा, नंबर 5 या 6, कोई जो जो भी आपके नंबर में है। HI से क्रिया, जब डाई एथिल ईथर की क्रिया HI से करते हैं तो क्या बनता है सर? एल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड बनता है। एल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड बनता है, एग्जैक्टली। अब हमें मतलब इस बात से है कि डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है, वो होना चाहिए हमें आज। अब कुछ स्टूडेंट लगातार राजनीति कर रहे हैं कि डाई एथिल ईथर का सूत्र बताओ, बता रहा हूँ। तो C2H5O C2H5, दो एथिल आए इसलिए बोला है डाई एथिल, बीच में O आया है इसलिए बोला है ईथर। इसी के लिए किससे करनी है हमें? HI से। तो जब तुमसे बोला है उसने कि एक तो एल्कोहल बनेगा, और हमें एल्कोहल में पता है कि OH आता है, तो C2H5 तो मिल गए हमें। अब तो O और ये H चाहिए, तो हमने जोड़ लिया इन दोनों को। तो C2H5 ये OH। उसने बोला एथिल आयोडाइड बाहर होता है, तो हमारे पास तो एथिल तो है और आयोडीन भी है, तो हमने बोला ठीक है सर, इसका बाहर हमारे पास निकल जाएगा। C2H5 और ये आई बाहर, खत्म मामला। हम यहाँ सोच रहे हैं 2-2 घंटे क्लास देने का, यहाँ बच्चे 1 घंटे क्लास ना देख रहे हैं सर, तो क्यों बच रहे हैं सर? ठीक, कर लो जल्दी नोट, फिर IMP रिएक्शन करते हैं एक और स्टडी कराएंगे, शायद लास्ट हो सकती है इस क्लास की हमारी रिएक्शन ये, आज की क्लास की मतलब। हम्म हम्म हम्म। चलिए, अगली हेडिंग है हमारी स्टडीकरण। बहुत IMP रिएक्शन है, इसमें से हर बार क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। चलो, कौन कौन एक्टिव, जल्दी जल्दी कमेंट करो तो, ये एक बार जल्दी जल्दी करो कमेंट, कौन कौन एक्टिव है, जल्दी जल्दी अभी सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, लाइव चैट में लगाएंगे बिल्कुल एकदम, कौन कौन एक्टिव है, जल्दी जल्दी। 2-3 ही होंगे ऐसा लगता है मुझे तो।
एस्टरीकरण। जब ईथर की क्रिया एसिटिक अम्ल से करते हैं तो अब आलोक, लक्की, करीना, संध्या, अंशु, पांचों स्टूडेंट कमेंट करेंगे एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। एसिटिक अम्ल, अब एसिटिल क्लोराइड का भी पांचों लिखेंगे, एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। एस्टर का मतलब होता है एस्टर का निर्माण, एसिटिक एनहाइड्राइड करते हैं तो एस्टर बनता है। एस्टर बनता है कि जब इधर की क्रिया एसिटिक अम्ल, एसिटिल क्लोराइड वहां पे लिखना है यार, थोड़ा सा भूल गया हूँ, सॉरी। एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं तो जल्दी जल्दी एसिटिक अम्ल और एसिटिल क्लोराइड का सूत्र लिख दो, क्योंकि मैंने बोला है, मैंने आपसे एसिटिक एनहाइड्राइड का नहीं पूछा है, वो तो बहुत बड़ा सूत्र है, आपसे नहीं लिखा पाएगा। और बाकी आप एसिटिक अम्ल और एसिटिल क्लोराइड का सूत्र तो आप लिख सकते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए तो। हाँ, बायोलॉजी क्लास है आज, बायोलॉजी क्लास है आज। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। मैं एक खो गया था भैया, मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो ठीक है भैया, ईथर का सूत्र लिखते हैं पहले तो, CH3OCH3 किससे अभिक्रिया करते हैं इसकी, एसिटिक अम्ल, और आपने सूत्र यही लिखा है एसिटिक अम्ल का, और तुम्हें बनाना है एस्टर। बीच में आना चाहिए COO, अगल बगल कुछ भी आए, अगल बगल कुछ भी आए, बीच में आना चाहिए क्या भैया, COO। क्या आना चाहिए भैया बीच में, COO आना चाहिए, हमें मतलब है बीच में COO। बाकी अगल बगल CH3 या C2H5 तो आएगा आएगा। अब एरिल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास बेंजीन नहीं है भैया, हमारे पास CH3 या C2H5 है, हमारे पास CH3 है, तो हमने बोला CH3 हमारे पास यहाँ मिल गया ये। अब बीच में COO हम ढूंढ लाए, तो बीच में COO मिल गया हमें एक CH3 चाहिए इधर की साइड, तो हमने बोला ये CH3 उठा लो यहाँ से और इसका सूत्र लिख लो, तो CH3 COO और ये CH3 हो गया, CH3 COO CH3 CH3 COO CH3। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास क्या क्या बचे हैं, CH3 बचा है, एक ऑक्सीजन बची है और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, CH3 बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन बची हुई है और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि CH3 बचा हुआ है, ऑक्सीजन बची हुई है और एक हाइड्रोजन बची हुई है, तो मतलब एल्कोहल बाहर है। क्या भैया बाहर है, एल्कोहल बाहर है। अब इसके बाद देखते हैं अगला है, इसी क्रिया किससे करते हैं, ईथर की एसिटिल क्लोराइड से। किससे, एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl। देखो तुम्हें फिर वापस उसी चीज से मतलब है, किससे मतलब है सर, ये क्या करती है, मतलब है तुम्हें COO से, मतलब तुम पहले COO ढूंढो, तो C तो मिल गया, एक ऑक्सीजन ये मिल गया और एक ऑक्सीजन ये मिल गया, तो मैंने क्या करा, COO बीच में लिख लिया, मेरा काम हो गया है, मेरा काम हो गया है। अब मुझे मतलब है दो CH3 से, तो एक CH3 तो ये मिल गया और एक CH3 ये मिल गया, या तो आप इसका ले लो चाहे किसी का भी ले लो, तो मैंने एक CH3 इसका ले लिया और एक CH3 इसका ले लिया, एक CH3 ये मिल गया मुझे, एक CH3 ये मिल गया, क्योंकि मुझे COO ढूंढना था पहले,
तो मैंने पहले काम यही करा, C O लिख लिया। अब मुझे CH3 चाहिए था, तो एक CH3 मेरे पास यहाँ पे है, एक CH3 मेरे पास यहाँ पे है, तो मैंने लिख लिया। अब मेरे पास बचा है CH3 और एक ये Cl, तो मतलब CH3Cl बाहर, ये भी हो गई नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। अब बोला है कि CH3O की क्रिया किससे करो आप, एसिटिक एनहाइड्राइड से करो। किससे करो, एसिटिक एनहाइड्राइड से करो। अब तुम्हें बनाना है फिर भी एस्टर, पर इस बार तुम एक चीज देखो, तुम्हारे पास कितने मेथिल है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। CH3 कितने हैं तुम्हारे पास इस वक्त, जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कितने CH3 है तुम्हारे पास। 1 2 3 और 1 4, 4 CH3 है, मतलब तुम्हारे पास कितने कार्बन है तुम्हारे पास इन CH3 को छोड़कर, इन CH3 को छोड़कर कितने कार्बन है तुम्हारे पास, 2 कार्बन है, देख लीजिए 2 कार्बन है तुम्हारे पास। अब इनमें ऑक्सीजन गिनो, जल्दी जल्दी स्टूडेंट कमेंट करेंगे सारे कि अब ऑक्सीजन कितने हैं तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी कमेंट करो तो कितने ऑक्सीजन है तुम्हारे पास। शर्म आ जाएगी ना कमेंट कर देंगे तो। 1 2 3 और 1 4, मतलब हम पहले लिख ले भैया CH3 COO और ये CH3 हमने बनाना था एस्टर, तो हमने एस्टर बना लिया। अभी वहां पर कितने कार्बन हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, कितने ऑक्सीजन है 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं 2 है, कितने मेथिल है 1 2 3 और 1 4, कितने हैं 1 और ये 2, मतलब हमारे पास हर चीज एक कम है, मतलब इतना है कि हमारे पास आधी है, क्या हमारे पास आधी, मतलब हर चीज हमारे पास कम है। उधर ये मेथिल 4 है, उधर 2 है, इधर कार्बन 2 है, उधर कार्बन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, उधर 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 लगा देंगे। क्या लगा दिया हमने 2, 2 लगाने से हमारा सारा मामला बराबर हो गया, 2 2 4, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, पूरा मामला ये खत्म हो गया। ठीक है, पूरा मामला हमारा ये खत्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं अब आगे क्या होता है। आपके ऊपर है सारा मामला कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये आप तय कर ले, कि किसी खूट में बैठ के रो लीजिए थोड़ी देर तो जाके, और इतना सारा रिवाइज करके आइएगा। जब आप रिवाइज करते हैं ना तो बहुत अच्छा सुकून मिलता है जीवन में। तो पुराना सारा पढ़ के आइएगा और एक ही फ्लो में क्लास देखिएगा, बार बार क्लास को बंक मत करिएगा। क्लास बंक करना आपका सबसे बड़ा धोखा है, खुद के लिए भी और पीसीआई इंस्टीट्यूट के लिए भी और आपके आने वाले भविष्य के लिए भी। आप अभी खुद के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आने वाले जीवन में देखिए घर से बाहर जाना लड़कियों का अलाउ नहीं होता है, मतलब इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है लड़कियों, तो आजकल एक सहारा हो गया है ऑनलाइन क्लास का। अगर हम यहीं से खुद पर प्रिपेयर करेंगे ना ऑनलाइन क्लास के लिए, तो हम आगे जाके बहुत कुछ सीख जाएंगे कि हाँ हमने ऑनलाइन क्लास पहले देखी है, तो हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। बस पीसीआई उसी दिशा में काम कर रही है, उनके भविष्य के लिए काम कर रही है, तो भैया थोड़ा सा सीखो ना। तो आप अब ऐसा करेंगे हरकत तो क्या ही मजा आ जाएगा पढ़ने में, बताओ क्या ही मजा आएगा पढ़ने में। प्लीज बी होनेस्ट, बी पेशेंट, बी डिसिप्लिन, बी प्रैक्टिस इज अ 4 की ऑफ सक्सेस। तो फिक्र क्यों करता है, तो फिक्र से होता है क्या, रख हौसला कर फैसला, देख आगे आगे होता है क्या। तो पीसीआई इंस्टीट्यूट आपके साथ है, आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार है, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये अपने आप की आपकी गलती है भैया। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। बायोलॉजी क्लास है।